सभी को जय माता दी। एक बार मैं चाहूँगा कि ये जो इस ग्रुप की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब एक साथ एक बार सभी जुड़ जाइए। करीबन 3 लोग देख रहे हैं। जय माता दी जी। रावण आसू सिंह जी चौहान, भाटी जगदीश सिंह जी बीएसएफ आर्मी साहब, बजरंग सिंह जी बेरी, जय माता जी हुकुम, जय माता दी साहब, जय श्री रावण हुकुम, बजरंग सिंह जी बेरी स्वागत हुकुम। आपका भी लाइव देखने के लिए आए बहुत बहुत शुक्रिया। कल्याण सिंह जी चौहान, एक बार मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने समाज के मानव जुड़े। किशन सिंह जी सेवड़ा, बहुत ही बहुत आभार हुकुम, वेलकम, थैंक यू साहब। नरेंद्र सिंह जी रावण राजपूत, जय माता जी का हुक्म। बहुत अच्छा लगा ये नरेंद्र सिंह जी रावण राजपूत, ये जो रावण लगा के अपने सरनेम जो रावण लगाते हैं ना, भारत में एक काबिल तारीफ है। मुकेश सिंह छोटे भाई, जय श्री रावण। अब मैं करीबन काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो मैं अब अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं एक बार चाहूँगा कि आवाज़ सही आ रही है तो आप बताइए दीजिएगा कि आवाज़ सही आ रही है। एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा कि आवाज़ सही आ रही है क्या, कमेंट के जरिए बताइएगा आवाज़ सही आ रही है क्या। श्याम सिंह जी मंगलिया, जी से हुक्म, जय माता दी। एक बार मैं कमेंट के जरिए मैं चाहूँगा कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ठीक है ठीक। तो मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बहुत ही आभार कि आप सब मेरे से जुड़े। जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा। अपने अनुपम अलौकिक कार्य से भक्ति गाथा में अपने समाज की ऐतिहासिक और एक भक्ति रस परंपरा जो कायम की है, ऐसे ही हमारे जगत गुरु अनूप दास जी के शरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। समाज के सूत्रधार के रूप में अपने अलौकिक कार्यों से, अपने विषम परिस्थितियों से उठकर मुंबई की धरा में जाकर रावण राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट की एक नींव रखी। ऐसे ही बड़े भाई साहब श्रीमान बबलू सिंह जी आजूदर साहब को भी बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक मुझे से अन्य से वक्ता अश्विन रावणा को यहाँ समाज के विशालतम मंच पर अपने विचार साझा करने का अवसर दिया है। इनके बबलू सिंह जी आजूदर बड़े भाई साहब के लिए मैं 4 पंक्तियां कहने जाऊंगा कि जो खुददारी से जीने का असली जीना बतलाता है, जो जीता है तनाई में दुनिया रोशन हो उसके लिए, वो शख्स ही काली रातों में नया सवेरा लाता है। वाकई में हमारे रावणा राजपूत समाज के लिए नया सवेरा लाने का जो काम किया है वो बबलू सिंह जी आजूदर साहब ने किया है। मैं हमेशा इनको चाणक्य की उपाधि देता हूँ। कारण यह है कि जिस तरह से चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखकर एक अटूट भारत का निर्माण किया था, उसी तरह से श्रीमान बड़े भाई साहब बबलू सिंह जी आजूदर साहब ने भी ऐसा ही कोई अलौकिक कार्य करके एक अच्छी समाज के एक अच्छी ट्रस्ट की नींव रखी है। और ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व बड़े भाई साहब कांटोल से नानजी सिंह जी गहलोत साहब ने यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया था। उन्हीं के बाद में श्रीमान भंवर सिंह जी
जो ओजस्वी वक्ता है और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में एक अच्छी मुहिम छेड़ी थी, और उस कविताओं का प्रभाव मेरे भी पड़ा और मैंने भी कुछ कविता लिखने का प्रयास किया है। जब कल मैं बैठा था तो उस समय इनका जो मेरे प्रति जो इनका जो नज़रिया था, इन्होंने जिस तरह से मुझे अभिप्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि आप आओ और बोलो, ये किसी उगते हुए सूरज के लिए हमेशा ऊर्जा का कार्य करता है। इनके लिए मैं इनका भी बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा। भंवर सिंह जी नागौर की तरह से अभी भी लाइव देख रहे हैं, उनका भी बहुत आभार। श्रीमान पद्म सिंह जी पंवार साहब राखी से बहुत ही अपने भाई भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत आभार। अब मैं सबसे पहले मैं समाज के जो भी अच्छे काम हैं उनके और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि आए दिनों बबलू सिंह जी जो बड़े भाई साहब अपने निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, उन पर आए दिनों समाज के कोई भी जो अनाम लोग हैं, जो नाम चुने लोग हैं, वो उन पर उंगलियां उठाते आए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जमीन पर काम करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा, जमीन पर काम करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आज से 3 दिन पूर्व इन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ और उसमें एक कोई ऐसा सक्रिय सदस्य चाहिए जो उसको हैंडल करना चाहे। आगामी 48 घंटों में 90,000 सदस्य होने के बावजूद किसी एक सदस्य ने उसके लिए हामी नहीं भरी थी। भाई साहब, कहनी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। हम कहते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन होता नहीं। किसी को इस मंच पर लाना, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसकी फर्क अगर किसी में है तो मैं इनका नाम लेना चाहूँगा। ये हमेशा ही निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं और सांसौर की प्रति, जहाँ से आता हूँ, इनके प्रति इनका अच्छा लगाव है। मैंने जब भी इनसे समाज के लिए बात की है तो ये हमेशा सामने आए। मैं इनके जो भी समाज के कुछ अच्छे काम हैं उनकी ओर आप सबको बताना चाहूँगा कि समाज का जो आप बताते कि पैसा जाता कहाँ है, समाज का पैसा जाता कहाँ है, ये समय समय पर ये अपनी जो पक्ष है तो वो भी रखते हैं और आप सबको इसकी जो रसीद है, बिल है, वो आप सबको मिलता है। उसके बावजूद भी इनके अच्छे काम है कि अमर सिंह जी थे, उनकी किडनी का इलाज था, उनमें जो ट्रस्ट रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया था। उसी के बावजूद उसके बाद कैलाश सिंह जी श्वास नली जो बाड़मेर से जो एक मुद्दा आया था सामने, और उनके लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया। सिरोही में 36 विधवा मशीन, जो विधवा थी उनको 36 मशीनें, नागौर में 60 सिलाई मशीन, और साचोर का एक युवा सूरत में गैस जो कांड हुआ था उसमें मौत के बीच में जूझ रहा था, उस समय चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसने जीवन दायिनी का काम किया था। उसके बाद धानीराम में होती गांव का एक युवा हॉस्पिटल में 51,000 रुपये का सहयोग, जालोर में प्रतिभावन समारोह हुआ था, उसमें 200 बैग वेद वितरण करके प्रतिभाओं का हौसला अफजाई किया था रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट ने। रावतसर बीकानेर में मीरा कंवर के लिए 1 लाख का सहयोग, गीता देवी पाली के लिए भी सहयोग। ऐसे अनेकों कार्य से समय समय पर इस रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहयोग किया है। तकरीबन 90,000 सदस्यों का ये हमारा जो परिवार है। मैं चाहूँगा कि ये 90,000 सदस्य जहाँ हम पूरे भारत में हैं उनकी तुलना में बहुत कम है। अगर प्रतिशत निकाला जाए तो ये बहुत कम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिनों बहुत लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, लेकिन इससे जुड़े हुए नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे में मलाल है, टी से। दूसरी बात ये कि समय समय पर हमें इनसे जुड़ना चाहिए। जैसे भी घर में कोई जन्म दिवस है उस पर हम 500 रुपये का केक लाते हैं, 400 रुपये की चॉकलेट लाते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा ना हो तो 200 रुपये, 100 रुपये कम से कम एक चैरिटेबल ट्रस्ट में देख के देखिए, अलग से एक समाज के प्रति अच्छी भावना जगेगी। दूसरी बात कि महिलाएं पहले
सहयोग के लिए या फिर कमेंट करना ये सब होता नहीं था, लेकिन अब जो ये है वो धीरे धीरे लोगों की मनोवृत्ति में सुधार आ रहा है और वो भी बढ़ चढ़कर समाज में इस चले। यहाँ पे एक आनंद सिंह जी नौका ने कमेंट किया कि जयपुर में एक विधवा बहन को सिलाई मशीन भेंट करी थी हुक्म। बहुत ही बहुत धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे बहुत कार्य हैं जो बबलू सिंह जी ने अपने कर कलमों से किए साहब। समाज का पैसा था, लेकिन करने वाला बड़ा होता है, काफर करना है। धन सबके पास है, माया सबके पास है। मैं बताना चाहूंगा कि रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट एक अच्छा मंच है और ऐसे ही मंच हमारे समाज के नाम पर और भी है, लेकिन पैसों के मामले में ये कहाँ पर कैसे खर्च करना है वो ये जो महनीय मंच है वो अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, मैं सबके कमेंट एक बार बाद में देख लूँगा, उसके पहले मैं आप अपने वक्तव्य से आपको रूबरू करवाता हूँ। हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है हमारे समाज में ये जो 90,000 सदस्यों का ये जो परिवार बना है रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट, उनमें अधिक से अधिक दूसरों लोगों को जोड़ना। एक छोटा सा व्यंग्य के हिसाब से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक शिक्षक था और उस शिक्षक ने सब बच्चों को एक नक्शा दिया फाड़ के और कहा कि बच्चों इनको वापस इस नक्शे को सुचारू रूप से सही करना है। सब बच्चे विफल हो गए, लेकिन एक बच्चा सफल हो गया। फिर शिक्षक ने उस बच्चे से प्रश्न किया कि ये आपने कैसे किया, तो उस बच्चे ने प्रत्युत्तर दिया कि गुरुजी इसके पीछे एक आदमी बना हुआ है, मैं उस आदमी को जोड़ता गया और भारत का नक्शा बन गया। यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप आदमी से आदमी बना जोड़ते जाइए, हमारा समाज उठ खड़ा होगा, हमारा समाज उठ खड़ा होगा। ऐसे बहुत से समाज हैं, ऐसे बहुत से समाज है जिससे हम अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं हमारे समाज में सबसे ज़्यादा किसी बात की अगर ज़रूरत है और किसी विशेष बात से हम प्रभाव ला सकते हैं या फिर एक नई दिशा में समाज को ले जा सकते हैं, वो शिक्षा। शिक्षा वो चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल सकती है। समाज के द्रोणाचार्य के रूप में जयपुर से बड़े भाई साहब रणवीर सिंह जी परियार आर्य साहब, जो एक किस तरह से मेहनत के बलबूते पर शून्य से शिखर तक पहुंचा जा सकता है, उसका एक अलौकिक उदाहरण है। उसके बाद में केसर सिंह जी परियार, जो निरंतर हम युवाओं से जुड़े हुए हैं। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, हमें पता है कि वो समय समय पर हमारे में कैसे ऊर्जा व्याप्त करते हैं। उसके बाद निरंतर इस युद्धवीर रावणा राजपूत ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं और पिछले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें पाली से एक महिला आईएएस बनने का गौरव हासिल हमारे समाज से की है एक बहन ने। उसके बाद जालोर से पुख सिंह जी की लड़की जो महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया है। हम क्या करते हैं कि बेटे को तो बाहर भेज देते हैं, लेकिन लड़की को हम बाहर भेजते नहीं हैं। वह कहीं ना कहीं टीच है और यही टीच है जो हमें लड़कों में और लड़कियों में विभेद करने का अवसर देती है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। RSSI और विभिन्न प्रतिष्ठित एग्जामों में रावणा राजपूत समाज का दबदबा है और आगे भी रहेगा। इसी मंच से मैं कुछ मांग करना चाहूँगा कि शिक्षा में अगर और भी कुछ अच्छे योजना पर ध्यान दिया जाए तो तकरीबन 2 या 3 अच्छे कामों से इस रावणा राजपूत समाज में जागृति लाई जा सकती है। और शिक्षा वो चाबी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल सकती है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि निरंतर समाज के पदाधिकारियों ने और राजनेताओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और माननीय गहलोत सरकार को भी जो मेजर दलपत सिंह जी देवली साहब की गाथाओं को RBSC की बुकों में छापने के लिए बोला था। लेकिन हमारे ये मलाल का विषय है कि उस पर
पूर्ण रूप से सरकार की ओर से ध्यान दिया गया नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार हम सब एकजुट होकर अगर वापस उनको कहे तो उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो गाथा है वो वाकई काबिल तारीफ है। इलाहन देणी आफणी मां हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने ने मरण बढ़ावे मान। ऐसे वीर योद्धा शेखावत साहब को भी सत सत नमन करता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी दूसरे समाज से हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है तो है कि दूसरे जैसे जैन समाज है, उसमें क्या होता है कि महावीर जयंती होती है, तो महावीर जयंती के दिन तहसील स्तर पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में एक परीक्षा का आयोजन होता है तहसील स्तर पर। हमें भी यही करना चाहिए कि मेजर दलपत सिंह देवली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस समय हर तहसील स्तर पर जहां तक संभव हो सके एक प्रतिभा सम्मान समारोह और एक परीक्षा का आयोजन कराया जाए, जिससे लोगों के सामने उनकी गाथा उभर कर आए, हमारे आने वाली नवीन पीढ़ी उनके बारे में जान सके। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि ये मंच आए दिनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विधवाओं की सहायता के क्षेत्र में, निसहाय के क्षेत्र में, विकलांगों की सहायता में, हर क्षेत्र में ये अपना सहयोग कर रहा है। और इसी मंच से मैं आशा करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो 12th पास करके उच्च अध्ययन के लिए अग्रसर होते हैं, लेकिन उनके पास सीमित साधनों की वजह से वो आगे पढ़ने के लिए जा नहीं पाते। मैं बड़े भाई साहब बबलू सिंह जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक अब की बार जैसे भी जालोर में प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं तहसील स्तर पर, उन्हीं विद्यार्थियों का जो परिणाम होता है उसका केस स्टडी किया जाए, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाए कि वो बच्चा वाकई किस बैकग्राउंड से आता है, और उसके बाद में अगर वाकई बच्चे में काबिलियत हैं तो उसकी आगे की जो शिक्षा का जिम्मा है वो समाज उठाए, ये ट्रस्ट उठाए। मैं ये दावत के साथ कह सकता हूँ कि अगर 20 में से 5 IAS या RS बन गए तो हमें किसी राजनेता या किसी भी अफसर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राजनेता काम करते हैं वही तो RS IAS करते हैं। उसके बाद मैं कर्म से बात करना चाहूँगा और एक विशिष्ट मुद्दा, महिला, जो हर समाज में महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन हमारे समाज में महिला खुलकर सामने नहीं आती, ये भी एक मलाल का विषय है। लेकिन हमारे अखिल भारतीय रावणा राजपूत कर्नाटक की धरती से पायल कंवर जी रावणा, जिन्होंने कर्नाटक कन्नड़ की धरती में एक विशिष्ट समारोह का आयोजन किया था महिला एसोसिएशन का, मैं उसका साक्षी रहा हूँ और मैंने उसको देखा है। इतनी अच्छी सुनियोजित तैयारी हम पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने की। और उसके बाद जो रॉयल कल्चर, हमारी मारवाड़ी परंपरा और उसका विशिष्ट ध्यान रखते हुए कन्नड़ की धरती में हमारी राजस्थानी परंपरा की एक छाप छोड़ी है उन्होंने। उसके बाद कुसुम कंवर जी सोलंकी, जब भी मैं फेसबुक देखते हैं तो उनकी समाज के प्रति सबसे पहली पोस्ट बबलू सिंह जी आजूदर और कुसुम कंवर जी सोलंकी, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए उगते हुए सूरज का काम कर रहे हैं। उसके बाद रंजना बाई साहब जयपुर से, अभी कुछ समय से ये जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसा के काबिल है और निसंदेह इनकी प्रशंसा की भी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर महिलाएं खुलकर सामने आ जाए, अगर ये समाज की जाजम पर आ जाए और अच्छी तरह से अगर ये अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को समाज की अच्छी संस्कार और शिक्षा दे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज कभी पिछड़ेगा। लेकिन पिछले 3 या 2 या 3 वर्ष में किसी समाज ने विशिष्ट प्रगति की है तो हमारा रावणा समाज। और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे सकारात्मक पहल करते हैं, उसका कैसे सदुपयोग करते हैं, वो भी हमारे समाज ने सीखी है।
और इसमें रणजीत सिंह परियार, मदन सिंह इंदा, जो समय समय पर हम युवाओं से जुड़े हुए हैं, हमें अभिप्रेरणा देते हैं, उनके लिए भी इस मंच से मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद मैं तीसरे अहम मुद्दे पर आता हूँ, जो है रोजगार। कोविड का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है और हमारा जो समाज है वो एक गरीब तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। उतार चढ़ाव, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे समाज के युवा, ऐसे समाज के उद्योगपति जिनके पास 5 रुपए हैं, तो कम से कम 1 रुपया अपने भाई जो निस्संदेह आपसे थोड़े से कम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। बबलू सिंह जी आजूदर ने कहा कि ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, कम से कम बंदा 100 या 200 करे भी तो भी ट्रस्ट में सहयोग होता है, सहयोग होता है। उसके बाद आज मैं जब 5 मिनट पूर्व मैंने जब फेसबुक खोली, ओपन की, तो एक कमेंट आया, महेंद्र सिंह शेखावत सामुंडा सेना से हैदराबाद से लाइव आ रहे थे। मैं ये माफी चाहूँगा और मैं बबलू सिंह जी आदोचर बड़े भाई साहब की ओर से भी, उनकी ओर से मैं माफी चाहूँगा कि उनको ये पता नहीं था और ये 3 दिन पहले उन्होंने मेरा नाम इस समाज के विशालतम मंच पर रखा था। तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये लाइव समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जाकर उनको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि वो मेरे अग्रज है और मेरे से उम्र में बड़े, उम्र दराज है, तो मेरे से विशिष्ट बातें वो जानते हैं। तो आप उनको भी सुनिएगा और अच्छी सीख है वो लेते जाइए। अब मैं आता हूँ राजनीति क्षेत्र। पिछले हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है और मैं इस मंच के माध्यम से पुण्य आत्मा श्रीमान जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब, जो हमारे बीच में नहीं है, जब दूसरा देश जनार्दन सिंह गहलोत पर गहलोत स्टेडियम की घोषणा कर सकता है, तो हमारी राजस्थान सरकार उनके सम्मान में किसी स्टेडियम की घोषणा नहीं कर सकती। ये हमारे समाज के साथ अभी से नहीं, पहले से होता आ रहा है। जब मेजर दलपत सिंह जी देवली की जब बात रखी गई थी कि पुस्तकों में उनका भी विमोचन हो, तब भी गहलोत सरकार ने किनारा कर लिया था। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं इस मंच के ऊपर जो भी हमारे राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जैसे जोधपुर शहर से जीजा हुकम मनीषा कंवर पंवर और जब्बर सिंह जी सांकला आसिद की धरती से विधायक हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप राजनीतिक दबाव डालें। जब राजनीतिक दबाव आप उच्च पदाधिकारियों पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज की एक छवि उभर कर आएगी, क्योंकि एक विशिष्ट जो कबड्डी जैसे खेल में जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ऐसे हमारे समाज की अगर कोई गौरव है तो उनको हमारे राजस्थान की धरती पर तो सबको समक्ष लाना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आता हूं कि राजस्व रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम अपनी जाति के बारे में अपशब्द पढ़ते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो अपशब्द जैसे किसी कलमकार ने लिख तो दिए, लेकिन उसको अब एक साथ तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो संभव है। इसलिए मैं सभी सदस्यों जो भी ये लाइव देख रहे हैं, उसके इस लाइव समाप्त होने के बाद भी देखेंगे, उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, जो भी पदाधिकारी है, उनको सचेत करें और उनको लिखित में दें कि हमारे समाज का जो भी ये अपशब्द जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको हटाएं और एक ही नाम होना चाहिए, रावणा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर हमारा एक युवा अगर रावणा सरनेम लगा दे
तो प्रगति लाई जा सकती है। परमार को जानते हैं, गहलोत जानते हैं, हर तरह के लोगों को जानते हैं, राठौड़, दवेचा, ऐसे कई जातियां हैं जिनको जानते हैं। लेकिन ये जो जातियां हैं जो हर समाज में हैं, लेकिन हम एक अगर जाति में अगर खुलकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान बनेगी। उसके बाद मैं आऊँगा संगीत के क्षेत्र में। हमारे समाज का उगता हुआ सूरज कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, रावणा, छोटू सिंह जी रावणा। जिस बंदे ने बाड़मेर जैसी दूरों से उठकर हमारे रावणा नाम को पूरे संसार तक समकाया है, उस सुरीली आवाज, ओजस्वी गायक बड़े भाई साहब छोटू सिंह जी का विशिष्ट आभार कि उन्होंने अपने नाम के पीछे रावणा लगाकर हमारे समाज की गौरव को पूरे विश्व में लहराया है। मैं कहना चाहूँगा कि इन हर संगीतकार अगर एक एक गीत हमारे समाज को अगर डेडिकेट करे और तो कहीं ना कहीं लोगों में, दूसरे समाजों में भी हमारे समाज की छाप छोड़ी जा सकती है। अब आता हूं मैं विशिष्ट मुद्दा जिस पर हमारा समाज पिछड़ रहा है, जिस वजह से पिछड़ रहा है। हमारे जो युवा हैं वो अवांछित आदतों को झेल रहे हैं, वो है नशा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो दुर्गति हुई है, पहले जो दुर्गति हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें अहम हिस्सा नशे का है। क्योंकि हमारे युवा नशा करना, शराब पीना एक अपने स्टेटस मानने लगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे अग्रजों का ये भार है, उनका ये जिम्मा है कि वो इसको हटाएं, इस अवांछित आदतों को हटाएं। एक वसीम बरेली साहब का शेर है कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और नई उम्र की कुंद बुख्तियों को कौन समझाए कि कहाँ जाना जरूरी है और कहाँ बचकर निकलना है। सबसे अहम बात कि हम क्या है कि खुलकर सामने नहीं आते। हमारा अपना नाम रावणा है और हमें रावणा के रूप में ही लोगों के सामने आना चाहिए। मैं आप सबको एक शहर के माध्यम से अपनी पहचान को दिखलाना चाहूँगा कि जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। जिंदगी में घुलना मिलना, पहचान बनाना ठीक, मगर पहले खुद की खुद से पहचान रहे तो अच्छा है। हम रावणा हैं और रावणा रहेंगे। ये लोगों को कहना है और लोगों के सामने इस बात को लाना चाहिए। अब मैं एक बार आपके सबके कमेंट देख लेता हूँ। कुसुम कुंवर सोलंकी, जय माता दी शाह, जीजा उगम, जय माता दी शाह। आनंद सिंह जी, नौका सांदल, थैंक यू, धन्यवाद उगम। किशन सिंह जी, जय माता जी उगम, जय माता दी शाह। किशन सिंह जी, ये जो भी मेरे जो अग्रज है जो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका करबंद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भरत सिंह सिसोदिया, जय श्री रावण राजपूत हुकम। मैं करीब आधे घंटे से आपसे के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक सहरा जो बबलू सिंह जी आजूदर साहब लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही बहुत आभार हुकम। राजू सिंह जी रावणा, जय माता जी हुकम। आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपने मुझे तन मन धन के साथ सुना। जय माता जी हुकम। महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, वैसे कोविड का दौर है तो आप बाहर न जाइए, अपने देश को बचाने की आवश्यकता है। और मेजर दलपत सिंह जी देवली की गाथा एक बार फिर वापस सरसा में है, क्योंकि इजराइल और हंगरी के बीच जो युद्ध हो रहा है उससे हमारा समाज का वो गौरव वापस एक बार उज्जवलित होकर सामने आया है।
तो लोगों को अपने मेजर दलपत सिंह देवली शेखावत साहब की गाथा सुनाइए, उनका प्रसार कीजिए, क्योंकि जब हम अपने ही खून को लोगों के सामने अगर खुलकर नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा मिलेगा नहीं बताने के लिए। ये भरत सिंह जी सिसोदिया, पूरा नाम हुक्म रावणा राजपूत नाम। बिल्कुल सही बात है, रावणा राजपूत हुक्म जयश्री रावणा हम बोलते हैं, क्योंकि किसी नाम को अगर शख्सियत में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कान सिंह जी, जय श्री रावणा साहब, रावणा रपत सिंह जी धन्यवाद, थैंक यू गम। और कुछ पंक्तियां जो छोटू सिंह रावणा ने मेजर दर्पल सिंह जी के लिए ओजस्वी शब्द में कही थी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तोपों से तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ, रणबाकू शेरों की दाड़ का शोर सुनाता हूँ। जे मेजर दलपत सिंह की तपी जवानी थी, सात समुंदर पार रावणा लिखी कहानी थी। क्षत्रिय मेरा करम, आंखें खोलो अब जीत है, अपनी जीत का दौर है। हाँ, एक बात जो मैं मेरे जहन से निकल गई कि समाज के पदाधिकारी, समाज की जो राजनेता है, जैसे कि जोधपुर विधायक श्रीमान अशोक गहलोत साहब, उनके सामने बहन जीजा हुक्म मनीषा कुमार पवार जी को अपने समाज के लिए हॉस्टल के लिए बात रखनी चाहिए, और उनको भी अपने विधायक कोष से ना हो तो अपने ही निजी कोष से उनको अपने समाज के लिए हॉस्टल की सुविधा करनी चाहिए। शैल सिंह जी सोलंकी साहब ने और एक अच्छी बात यह है कि जयपुर में हमारे समाज का जो छात्रावास बना है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे समाजों भी हमसे ये सीख ले रहे हैं कि ऐसा छात्रावास होना चाहिए, बहुत ही काबिल तारीफ वो काम हुआ है। दूसरी बात कि साचोर में रावणा राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह में आदरणीय मंत्री साहब, पर्यावरण मंत्री साहब सुखराम जी बिश्नोई ने एक कमरे की घोषणा की थी जो लाइब्रेरी के रूप में था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो पैसे अब तक आए हैं। तो तहसील अध्यक्ष का ये जिम्मा बनता है और उनका कर्तव्य बनता है कि उनको सचेत करें और मंच पर जो बोली गई बात को वापस उसका लाभ लिया जाए तो अच्छा है। और जालोर जिले के होनहार छात्रों के लिए आरटीआई के लिए भी समाज के पदाधिकारियों के सामने अपनी किसी ने बात रखी है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। अगर वो सही कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। गिरधर सिंह जी गौड़, जय माता जी हुक्म, जय माता जी साहब। सुखराम जी बिश्नोई ने घोषणा तो की थी, लेकिन उसका जो पैसा आया या नहीं आया, हम जो भी जमीन से जुड़े हुए लोगों उनको तक ये बात पहुंचती नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रतिभा सम्मान समारोह है और उस पर आप राजनेता या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों को आप बुलाते हो, वाहवाही लूटते हैं वो और वापस चले जाते हैं और वोट का फायदा उठाते हैं, वो गलत है। मेरे हिसाब से अगर वो घोषणा करे और समाज के लिए वो पैसा काम आए तो वो पैसा लेना चाहिए या फिर उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। आप सबका आभार, आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद, थैंक यू। ट्रस्ट की एग्जाम का खर्च उठाए आप छात्रों को तैयार कीजिए हुक्म। बिल्कुल, शैल सिंह जी सोलंकी साहब ने कहा कि ट्रस्ट की ओर से एग्जाम का खर्च उठाएंगे, आप छात्रों को तैयार कीजिए हुक्म।
धन्यवाद धन्यवाद हुकुम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमेशा ध्यान रखना कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल का फकीर जिंदा रख, मुखलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख, जिंदगी में हार जाए सब कुछ भी लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और एक लाइन भूल गया कि कोशिश के तरकस में हौसले का आखिरी तीर भी जिंदा रख। बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्या बात है। अर्जुन सिंह जी राठौर साहब ने कहा है कि भाई साहब आप अपनी वाणी को निरंतर निरप्रभा में जारी रखिएगा। जो शेखावत साहब थे उनका लाइव पूरा हो गया है, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप वापस वहाँ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारे समाज से हैं। किन्ना सिंह जी सबलपुर, बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। और मैं कहना चाहूँगा कि आप निरंतर लोगों को जोड़िए। हमारे जो गांव ढाणी के लोग हैं वो समाज के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और दूसरे समाज के लोग हैं वो हमारे समाज के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबदबा बना के रखा है, आप सब जानते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, लोगों में मनोबल भरे कि लोगों को बताइए कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब भी कोई आपके ऊपर रोब दिखाए तो उनके डट का सामना किया जाए। बबलू सिंह देवल ने मेरा जो वो निरंतर, मेरे बड़े भाई साहब बबलू सिंह जी देवल वो निरंतर मेरा मोटिवेशन मुझे देते रहते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जो महिला शक्ति है, महिला शक्ति अगर चाहे तो हमारे समाज को शिखर पर पहुँचा सकती है। और बबलू सिंह जी आदुदर ने, मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो 90,000 का जो परिवार बना है उसमें लगभग 20 से 25,000 महिला सदस्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ऊर्जा का काम है। और मैं एक मेरी बात मेरे जहन में आ गई है, मैं बड़े भाई साहब के सामने अपनी बात रखना चाहूँगा कि 90,000 सदस्य इस फेसबुक ग्रुप पर हैं, तो आप एक यूट्यूब चैनल का आप संचालन करिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर समाज के कुछ स्पीच हैं उनको उन पर डालें, तो दूसरे समाजों में भी हमारे समाज का जो कीर्ति है वो फैले। बाकी मिनख दुनिया में मोखड़ा नहीं मिनखारो काल, जहाँ मिनखारो मिनख पड़ो वहाँ मिनखारो काल। अच्छे लोगों की हर जगह कमी है। एक गुरु नानक एक बार भ्रमण के लिए निकले और वो सबसे पहले गांव में गए। उस गांव में जाते ही वहाँ उनको गाली गलौज सुनने को मिला, तो उन लोगों को उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप कहा कि आबाद रहो, यानी यही रुको। और उसके बाद गुरुदेव दूसरे जगह अपनी टोली के साथ गए, अपनी मंडली के साथ गए, तो वहाँ लोगों को, अच्छे लोग थे, गुरुदेव का आदर सत्कार किया। तो गुरुदेव ने कहा कि आप बिखर जाओ, आप बिखर जाओ। तब ये व्यंग्य देखकर उसके जो मंडली के जो सैनिक थे, उनके जो साथ थे, चेले थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने जो अच्छे लोग थे उनको तो कहा कि बिखर जाओ, और जो बुरे लोग थे उनको तो कहा आबाद रहो। तो गुरुदेव ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो बिखरेंगे, हर देश के हर कोने में जाएंगे तो अच्छा ही फैलाएंगे, अगर बुरे लोग गए तो बुरा ही फैलाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप अच्छे भले लोग हो, आप बिखर जाओ और हमारे समाज का जो भी अच्छे काम है उससे लोगों को परिचय करवाइए और इससे जुड़िए। बजरंग सिंह जी बेरी साहब ने कहा हुक्म आपके शब्दों में बहुत ही ताकत, सलाम है आपकी लेखनी को। बहुत ही धन्यवाद साहब, आपके ये जो ऊर्जावान शब्द हैं उसी ने ही तो मुझे इस विशालतम मंच पर लाने के लिए आज आपके समक्ष लाने के लिए विवश किया है।
और अब कोविड का दौर चल रहा है, मैं भी चाहता था कि जालोर में जो प्रतिभावान समारोह जो सुचारू रूप से चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहे, और हम भी उसका लाभ उठा रहे हैं। पहले ऐसे लगता था कि दूसरे समाज के प्रतिभावान समारोह हो रहे हैं लेकिन हमारे नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से बबलू सिंह जी आजुद्दर ने रानीवाड़ा से उसका शुभारंभ किया था और निरंतर अच्छे काम हो रहे हैं, और छाछूर का जो प्रतिभावान समारोह हुआ था उसने पूरे राजस्थान में हमारे समाज की छाप छोड़ी है, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद इस विशालतम मंच को। सोलंकी साहब का आभार। हाँ, बबलू सिंह जी देवर साहब सही फरमा रहे हैं कि समाज के लोग हैं वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सही बात है। राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन राजनीति के पदाधिकारी लेकिन लेना चाहिए। पहाड़ सिंह जी कुंडल युवा अध्यक्ष हैं जो निरंतर गहलोत साहब से, सचिन पायलट साहब से उनसे मिल रहे हैं, हमारे समाज की बात रख रहे हैं। रणजीत सिंह सोडाला साहब अध्यक्ष हैं, उनका ये कर्तव्य है, वो उनकी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आप किसी समाज के किसी ग्रुप पर, किसी समूह पर, किसी ट्रस्ट के सदस्य के साथ आप उलझते हो, बहस करते हो, या समाज के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपना समूह है। और दूसरी बात, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर अयोध्या के इतिहास से कैकई और मंत्रा हो सकती है, और लंका के इतिहास से विभीषण हो सकता है, इसके बावजूद भी हम लंका को पुनीत का पर्याय और अयोध्या को पाप का पर्याय कतई नहीं कहेंगे। ये जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं वो टीच बैठा देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो शब्द होते हैं ना, वही हमें ऊर्जा देते हैं। आप उस शब्द को सकारात्मक रूप में लीजिए। बड़े भाई साहब जानवी से महेंद्र सिंह जी मुझे देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं अभी पैसन बना के आने की दौर से गुजर रहा हूँ। मैं अश्विन रावणा फिर एक बार आपका बहुत बहुत साधुवाद और आदर करता हूँ इस समाज के लाइव सेशन में। आप सबने मुझे अच्छा समय दिया, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए आप सबका विशिष्ट आभार, धन्यवाद, आभार। एक बार फिर बबलू सिंह जी देवल बड़े भाई साहब का विशिष्ट आभार कि समाज के विशालतम मंच पर मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।